नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर 2025। हम नवीनतम प्रश्न पत्र डेली रिवाइज करते हैं राजस्थान जीके के प्रश्न। उसमें आज हमारा पेपर संख्या 6 नंबर आ चुका है। इससे पहले हमने 5 पेपर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और यही पेपर आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप देखें लिखा होगा RSSB पेपर 2011 से 16 से लेकर 25 तक मिलेगा। तो उसको ज्वाइन करें, उसको लें अच्छे तरीके से और उन पेपरों को सब पढ़ दें अच्छे तरीके से, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगभग आपका जो है जीके कवर हो जाएगा इन पेपरों के माध्यम से। आप लंबे समय से जीके पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से आपको एक तो पेपर को पढ़ने में अच्छा तरीके से प्रश्न का लेवल पता चल जाएगा, किस प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पेपर सहित आंसर साथ में मिलेगा, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। अगर आप ऐप में पढ़ना चाहते हो तो ऐप में PDF के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन की बात करें तो सत्य कथन होगा डी नंबर, वर्षा वितरण समान नहीं है। मई से अगस्त के बीच अधिकतम वर्षा, आर्द्र जलवायु का प्रभुत्व, नियमित व पूर्वानुमानित वर्षा पैटर्न। ये कथन गलत होंगे, लेकिन ये प्रश्न क्या है, ये उत्तर क्या है? बिल्कुल सत्य है कि वर्षा वितरण समान नहीं है। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु जो है किस कटिबंध के अंदर आती है? उपोषण कटिबंध के अंदर। किस कटिबंध के अंदर आती है अपने? उपोषण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है, ठीक है। कहीं पे जैसे 200 सेंटीमीटर होती है और कहीं पे क्या होती है 10 सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है। और वर्षा की अनिश्चितता यानी कई बार सूखे की स्थिति बनती है। फिर अपर्याप्त वर्षा, खंड वृष्टि, ये क्या है? इसके अलग अलग जो है हमारी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यों के लिए 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो बताइए, 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 12 नंबर का आंसर होगा हमारा डी नंबर, जानकी देवी बजाज, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन वो अलग था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, डी नंबर आंसर होगा जानकी देवी बजाज। इनका जो जन्म होता है वो 7 जनवरी 1893 को होता है। और ये पत्नी किनकी थी ये भी याद रखना है, जमुना लाल जी बजाज उनकी क्या थी? ये पत्नी थी, ये आपको याद रखना है। और इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर इन्हें जेल में भी बंद किया गया था 1932 के अंदर, ये भी थोड़ा याद रखना है। और 1965 में इनकी एक आत्मकथा थी, मेरी जीवन यात्रा, प्रकाशित भी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल बताई हुई है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, राजस्थान की भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चोकला भेड़, किसको? चोकला भेड़ आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे नियुक्त किया जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय माना जाता है? तो 15 नंबर का आंसर होगा राजस्थान, ये सीधा सा आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई की प्रवाह तीव्रता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, आगे भी देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है। तो सी नंबर 110% इसकी प्रवाह की तीव्रता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन, ये बार बार प्रश्न आ रहा है क्योंकि इनमें ये टॉपिक है स्पेशल, इसलिए ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? एकदम बिल्कुल सही बताना है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, न कि अजमेर में। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। गोपाल सिंह की छतरी चूरू, सवाई जय सिंह की छतरी कोटा। इसमें हमें सही बताना है, तो सही इसमें बिल्कुल होगा 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये अलवर में है। ये बताइए गोपाल सिंह की छतरी और सवाई जय सिंह की छतरी किन जिलों के अंदर है? भारत के संविधान के भाग
9 में तो किन प्रावधानों पर विचार किया गया है? 29 नंबर का आंसर होगा हमारा डी, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा अभी। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो राजस्थान में पाया जाता है? वृक्ष मेला तो कौन सा हो जाएगा? खेजड़ली वृक्ष मेला, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, खानवा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। इसकी डेट आपको बतानी है कि ये खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, और 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जल संरक्षण की विधि नहीं है? इनमें से जल संरक्षण की एक विधि नहीं है तो शुष्क खेती है, और स्प्रे कलर, ड्रिप सिंचाई विधि है, भूजल का संरक्षणात्मक उपयोग, तो बांध और तालाब निर्माण का परित्याग विधि, ये क्या है? जो है जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो 42 नंबर का आंसर क्या होगा? अपना सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पटेलिया बिछियो और लालर क्या है? पटेलिया बिछियो और लालर क्या है? ये एक लोकगीत है, याद कर लेना। पटेलिया बिछिया और लालर एक लोकगीत है। निम्नलिखित में से लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? निम्न में से लूनी नदी का उद्गम कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर क्षेत्र की विराट पहाड़ियों से कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का होता है। किसका? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान के ऐतिहासिक बांदी कुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन नहीं है? तो ये बताना है हमें 45 नंबर क्वेश्चन का। इसमें जो है जटवाड़ा जो है स्टेशन नहीं है, सिरिगासी नगर है, गुलाना है और अरनिया है। ये क्या है? बांदी कुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन जो है जटवाड़ा नहीं है, बाकी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? अभी बताइए। गुहिल वंश का जो गुहिल वंश है उसकी रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह था। 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का राजप्रमुख कौन था? 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का राज प्रमुख कौन बने थे? तो वो बने थे महाराजा सवाई मान सिंह। कौन बने? महाराजा सवाई मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जायद की फसल है? कौन सी राजस्थान की जायद की फसल है? तो आंसर होगा खीरा। ठीक है, जायद की फसल जैसे ककड़ी है, तर है, इस प्रकार की फसलें जायद की फसलें सब्जियों में जो आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में हाड़ौती का पठार निम्न में से किस क्षेत्र में है? हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले कौन से क्षेत्र में आ जाते हैं? 71 नंबर का आंसर होगा अपना दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। अभी काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। गणेश्वर सभ्यता में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है सीकर के अंदर, और नदी है अपने कांतली, कांतली नदी। याद रखना है किस नदी पर है? कांतली नदी पर। ठीक है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। जयपुर, अजमेर और टोंक में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो क्या करती है? पेयजल उपलब्ध करवाती है? तो वो हो जाएगा बिसलपुर परियोजना। ठीक है, बिसलपुर परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कौन सी सुविधा प्रदान की थी? तो 74 का आंसर होगा अपना एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना, और ये बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, याद रखना ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। राजस्थान का जरगा पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? जरगा पर्वत की बात करेंगे, ये है उदयपुर राजसमंद के आसपास का क्षेत्र के अंदर जरगा चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता में धूप में पक्की ईंट और पत्थर से घर बनाए गए हैं? ये दोबारा प्रश्न आ गया। अभी मैंने हो सकता है दूसरा पेपर कराया था उसमें ये प्रश्न आया था, फिर ये वापस सेम प्रश्न आया है। ठीक है, तो 86 नंबर का आंसर होगा डी, आहड़ सभ्यता।
धूप में पकी ईंट और पत्थर से घर बनाए गए हैं वो कौन सी सभ्यता में? आर्ट सभ्यता। ये है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। 86 का डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की गद्य व पद्य शैली से संबंधित नहीं है? हाथीमाना, ख्याल, रूपक, झूलना। 87 नंबर का होगा हाथीमाना। ख्याल है, रूपक है और झूलना है। ठीक है, ये सारे क्या है? राजस्थान की गद्य और पद्य दोनों से संबंधित है। 88 नंबर है राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान हैं? राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? 88 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान है। वे मारवाड़ के रावल सलखा और जेनीदे के सबसे बड़े पुत्र थे। वे 1389 ईस्वी में उंगमस्सी भाटी के शिष्य बन गए और लोक देवता की पहचान करी। कौन से लोक देवता है? देखो बड़ा गजब का प्रश्न और नया प्रश्न है ये। तो कौन हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी। ठीक है, वे मारवाड़ के रावल सलखा और जेनीदे के सबसे बड़े पुत्र थे। वे 1389 में शिष्य बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो गोडावन। कौन सा हो जाएगा? गोडावन हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो है स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। 102 का आंसर होगा बी नंबर, प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, ये प्रस्ताव किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वन सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? 103 नंबर का आंसर होगा, देखिए उष्णकटिबंधीय कंटीदार वन पाए जाते हैं हमारे, ये भी पाए जाते हैं पर्णपाती वन, उप उष्णकटिबंधीय पर्वत वन भी पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। 104 नंबर, अरावली क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? किसमें? अरावली के जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों क्षेत्रों में। 104 का होगा अपने काली व लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है मुख्य रूप से। 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। ठीक है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 116 नंबर, राजस्थान सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को कब शुरू किया गया था? तो 116 नंबर का आंसर होगा 14 नवंबर 2011 को जो है राजस्थान सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया था। इस लोक कला में सफ़ेद और लाल गेरू रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है। कला की पहचान करनी है कि कौन सी कला है जिसमें क्या है कि सफ़ेद और लाल गेरू रंग से क्या बनाई जाती है? ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है। तो 117 नंबर का आंसर होगा मांडना। उसे क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। राजस्थान के लोक नाटक ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करना है। तो इसमें सही जोड़ा होगा कुचामनी ख्याल के जो है प्रवर्तक है लच्छी राम जी। कौन है? लच्छी राम। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? जयपुर शहर का डिजाइन तो ये बनाया था विद्याधर भट्टाचार्य जी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है लास्ट, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो मंदसौर की संधि हुई थी। किसके बीच में? 1818 में ब्रिटिश इंडिया और होलकर राजवंश के बीच में मंदसौर की संधि हुई थी। तो आज के ये टोटल हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। इसके साथ ही इसी पेपर में आपको जो है आंसर की मैं लास्ट में दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाओ इन पेपरों को। तो डेली रिवाइज करें इन पेपरों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और प्रताप क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पे इन जो ये PDF है सारी की सारी ऐप में अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।